अगर आपको भी जल्दी गुस्सा आता है, काम पे जाते हो तो घर जाने का मन करता है और घर में रहते हो तो बाहर जाने का मन करता है। बाहर वालों के सामने अपने आप को कूल दिखाते हो और घर पर किसी से बात नहीं करते। भीड़ भड़ाका ज्यादा पसंद नहीं है। रात रात भर बेवजह जगे रहते हो या फिर बार बार मरने के ख्याल आते हैं। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी मानसिक रोग का शिकार हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 7.5% भारतीय किसी न किसी रूप में मानसिक रोग का शिकार है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके साथ ही WHO के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। आज भी यहाँ मानसिक रोग को काल्पनिक माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिए हानिकारक होते हैं, मानसिक रोग उससे कहीं ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर की सारी कार्य प्रणाली उसके मस्तिष्क पर ही निर्भर करती है। हर एक छोटे से छोटा काम हो या चाहे फिर कोई बड़ा काम हो, सारे फैसले दिमाग के जरिए ही होते हैं। और जब आप किसी मानसिक रोग का शिकार होते हो तो इस दौरान आपके कार्य करने की क्षमता के साथ साथ आपका व्यवहार और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को तो जानते ही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज शाहरुख खान के अपोजिट ओम शांति ओम के साथ किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और दीपिका रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने लव आजकल, कॉकटेल, चेन्नई एक्सप्रेस और ये जवानी है दीवानी जैसी सुपर हिट फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन और फीमेल सुपरस्टार कहा जाने लगा। लेकिन लगातार मिल रही कामयाबी और शोहरत के बावजूद दीपिका पादुकोण साल 2015 में अचानक से डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। जबकि इस साल दीपिका ने पीकू और बाजीराव मस्तानी जैसी सफल फिल्में भी की थी। दीपिका को अपनी जिंदगी दिशाहीन लगने लगी और वह बात बात पर रो पड़ती, मगर दीपिका ने समय पर डॉक्टरों की मदद ली और फिल्मों की तरह निजी जिंदगी में भी मजबूत होकर उभरी। लेकिन हर किसी के पास ना तो दीपिका जितनी हिम्मत होती है और ना ही इतना पैसा, और बहुत से लोग जानबूझकर या अनजाने में मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने 2016 में देश के 12 राज्यों में एक सर्वे कराया था। इसमें एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया कि भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानी है और उन्हें फौरन डॉक्टर की मदद की जरूरत है। और ये आंकड़े 2016 के हैं, यानी अब तो ये संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं होता। इसी सर्वे के मुताबिक आने वाले 15 सालों में दुनिया भर के मानसिक समस्या से ग्रस्त लोगों का 1/3 संख्या भारत के लोगों की हो सकती है। अब इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे पारिवारिक समस्याएं, खराब लाइफस्टाइल, खान पान। क्योंकि एक और स्टडी में ये भी सामने आया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से हमारी मानसिक सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा डिप्रेसिव इन्वायरमेंट, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे कोई अपनी जॉब के सिलसिले में फैमिली से दूर रह रहा हो, या फिर किसी प्रियजन को खोने के कारण भी इंसान के मानसिक हेल्थ तनाव में जा सकती है, या फिर ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन भी हमारे डिप्रेशन की वजह बन सकती है। अब ये तो बात हुई कि किन कारणों से हमको मानसिक तनाव हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं इस बात पर कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम इस घातक बीमारी से ग्रस्त है। कई बार लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनकी मेंटल हेल्थ सही है या नहीं, क्योंकि ये शारीरिक परेशानियों की तरह यह नजर नहीं आती, और फिर लोग अपने परिवार और दोस्तों से इस बारे में बात करने में भी कतराते हैं। डॉक्टर के पास जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है और लोग अपनी जान तक लेने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी भी काम में मन न लगना, कोई शारीरिक बीमारी ना होने के बावजूद भी थकान महसूस होना, या फिर हमेशा नींद आना, ज्यादा सोचना, घबराहट महसूस होना, या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, जैसे बार बार सुसाइडल थॉट्स आना। और कई बार इंसान बेहद चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उसे मामूली बात पर गुस्सा आने लगता है, या फिर उसका मन हमेशा रोने का करता है, जैसा कि दीपिका पादुकोण के मामले में भी था। ऐसा भी नहीं है कि यह बीमारी किसी खास उम्र वाले लोगों को ही होती है। बुजुर्गों से लेकर बच्चे, औरतें, महिलाएं सब इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। WHO का आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर में 10% गर्भवती महिलाएं और बच्चा पैदा करने के बाद 13% महिलाएं डिप्रेशन से गुजरती है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो यह आंकड़ा 16 से 20% तक है। वीडियो में अब तक हमने देखा मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का कारण और मानसिक बीमारी होने के लक्षण। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि मानसिक सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में सबसे पहले खान पान पर कंट्रोल करना होगा। इसके साथ ही व्यायाम, मेडिटेशन और योगा भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में
काफी हद तक मदद करते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए काम के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेना भी आवश्यक होता है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक भी आपको रिचार्ज करने में मदद करेगा, जिससे आपका दिमाग फ्रेश महसूस करेगा और आपको दूसरों से भी जुड़े रहना है। अपने आप को अलग ना समझे और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखे और अल्कोहल, धूम्रपान या ड्रग्स जैसी चीजों से जितना हो सके दूरी बनाए रखे। साथ ही ऐसा कुछ करे जिसमें आपका मन लगे और जिस काम को करने में आपको खुशी मिले। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो पिछले कुछ समय से मैं दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकाल कर लिखता हूं। कभी कोई कविता, कहानी और कभी अगर मैं किसी अच्छे इंसान से मिला हूं तो उसकी क्वालिटीज लिखता हूं, जिनको मैं खुद भी अपने जीवन में उतार सकूं। और जब कुछ नहीं मिले तो जो काम मैं फ्यूचर में करने वाला हूं वो काम कैसे होगा उसके बारे में लिखता हूं। इसका एक और फायदा ये भी है कि कई सारी चीजों को दिमाग में रखने से टेंशन हो सकती है और इससे मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते जाता है। ऐसे में लेखन की मदद से चीजों को दिमाग से निकालने से मन को हल्का महसूस होता है और इससे मूड को बेहतर करने में भी काफी सहायता मिलती है। अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए कई बार लोग अपने पेट्स के साथ भी समय बिताते हैं। NCBI की वेबसाइट पर पब्लिश वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पेट्स मूड को अच्छा करने का काम करते हैं और इससे व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से सोचने में भी मदद मिलती है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए पेट्स थेरेपी भी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि अगर आप एक लंबे समय से लगातार तनाव, एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो फौरन एक्सपर्ट की सलाह ले। ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते या फिर इसके लिए एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन एक्सपर्ट तनाव के कारणों को समझते हुए उससे निपटने की जरूरी सलाह और दवाइयां देते हैं, जिससे आप कुछ ही दिन, कुछ ही महीनों में इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी अभी तनाव या एंजाइटी होना शुरू हुआ है तो उसको खुद से ही ठीक कीजिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मन की शांति और तनाव मुक्ति मस्तिष्क मन की प्रसन्नता से होता है और इसे दवाओं के जरिए दूर करने से बेहतर है कि खुद की सहजता से दूर किया जाए। क्योंकि खुशी तो हमें किसी भी चीज से मिल सकती है, लेकिन सच्ची खुशी हमारे अंदर की होती है। लेकिन अफसोस कि आज के कुछ लोग इसे अपने अंदर ढूंढने की जगह बाहरी चीजों में तलाश कर रहे हैं और दवाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं। 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध लेखक एल्डस हेक्सले तक भी इसी भ्रम में रहे कि LSD, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड दवा द्वारा आप उस आध्यात्मिक अनुभूति को पा सकते हैं जिससे गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर और गुरु नानक देव ने प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हेवन एंड हेल में यहाँ तक लिख दिया था कि भविष्य में विज्ञान द्वारा बनाई गई दवाओं का असर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि वेदों में सोमरस का प्रभाव था। हेक्सले के अनुसार प्राचीन काल में जिस तरह सोमरस द्वारा स्वस्थ युवा शरीर और प्रसन्नता को पाया जाता था, उसी तरह भविष्य में LSD दवाओं द्वारा प्रसन्नता को पाया जा सकेगा। लेकिन सच्ची खुशी, तनाव मुक्ति मस्तिष्क, मन की शांति और संतुष्टि, ये सब अद्भुत चीजें हैं जिनको किसी भी तरह के विज्ञान से नहीं पाया जा सकता। इसके लिए हमको खुद ही अपने अंदर झांकना है और अपने आप को एक सही दिशा की ओर मोड़ना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मन और मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर के स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए तन, मन और दिमाग तीनों का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक होता है।